how to say no. Okay. Learn to say no. ये बहुत खूबसूरत बात थी. But in a proper manner. I was a very individual बेचारी अकेली and I was handling all this stuff all together alone. तब पेरेंट्स को बच्चों पे जब ट्रस्ट पूरा होता है ना, देन दे नो कि ये जो भी सिलेक्शन कर रही है ये हमेशा हमें बताती रही है, तो ये कुछ गलत नहीं कर रही है. फिर जब आप उनको बताते हैं देन दे सपोर्ट यू कम्प्लीटली. इट वाज लाइक 1 year और 1.5 year मेरी फैमिली के मेंबर्स ने तो कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया था. जी, टुडेज गेस्ट में आप सबको मिलवाती चलूं. हमारे आज की जो गेस्ट है, मैं कहती हूँ एज यूजुअल हमेशा की तरह बेस्ट है. नाजरीन, आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है द ब्यूटी ऑफ द पाकिस्तान, जिन्होंने मिस वर्ल्ड पाकिस्तान होने का एजाज़ हासिल किया, मिस अर्थ होने का एजाज़ हासिल किया. तो हम उनको कैसे ना कैसे कहें, पाकिस्तान की ब्यूटी, खूबसूरती है वो पाकिस्तान की. और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है पाकिस्तान जैसी कंट्री में. जब आप एक ऐसा स्टेप लेने के लिए आगे जाते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको रोकते हैं. हमारे मज़हब की बात बीच में आ जाती है, फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रुकावटें बन रही होती हैं. तो आज चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ और बात करते हैं उनसे उनके कैरियर के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके फर्दर के क्या प्लान्स हैं. जी अरीज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. नूर, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. अरीज, सबसे पहले हमें बताएं, अरीज द मिस वर्ल्ड पाकिस्तान, फिर मिस अर्थ का भी एजाज़ हासिल किया, ये लड़की बचपन में कैसी थी? बचपन में भी मैं बहुत टैलेंटेड थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग हमेशा यही कहा करते थे कि अपनी जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं वो टॉयज से खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ों से खेल रहे होते हैं, बट ऑन दैट टाइम मैं तब भी खिलौनों से बहुत कम खेला करती थी. पर आई वाज मोर इनटू दी लाइक क्रिएटिविटी, फ्रेंडशिप बैंड्स बनाना, पेंटिंग्स करना, पोर्ट्स बनाना. मतलब मैं अपना ज़्यादा टाइम ऐसी चीज़ों में रखती थी कि जिससे मैं कुछ लर्न करूं, और मुझे बहुत शौक होता था आर्टिस्टिक चीज़ों का. सो आई गेस मैं बचपन से आई वुड से दैट आई वाज वेरी आर्टिस्टिक एवरी टाइम, एवरी आवर, एवरी सेकंड. बहुत खूब. कब सोचा आपने कि मुझे मिस वर्ल्ड पाकिस्तान बनना चाहिए, और कभी सोचा था कि मैं अगर अप्लाई करूंगी तो बन भी जाऊंगी? ये आपका अच्छा सवाल है. और आई गेस देखिए, हर लड़की बचपन में सोच रही होती है फेरी टेल्स टाइप. Exactly. आपने भी सोचा होगा. अभी भी हर किसी का ख्वाब होता है. हर किसी का. देखिए, ब्यूटी क्वीन बनना या एक खूबसूरत फेरी टेल वाली लाइफ होना, हर कोई इसको सोचता ज़रूर है. मैं जब अपने बचपन में थी तो मैंने अभी आपको बताया, आई वाज वेरी आर्टिस्टिक. मुझे एक्टिंग का सबसे ज़्यादा शौक था, और फिर इन चीज़ों का भी शौक था कि मैं किसी तरह में एक ब्यूटी क्वीन बनूं, और लेकिन इस तरह से कि मैं लोगों के काम आ सकूं. फिर ऐसा ऐसा ग्रोइंग एज में मैं ये सब चीज़ें देखती ही मैंने देखा कि हर मुल्क में उनका एक ब्यूटी पैजेंट होता है. देन व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? एग्जैक्टली. फिर मुझे पता चला कि हमारे पाकिस्तान में भी होता है, बट दैट इज़ बेस्ड इन कनाडा, टोरंटो. मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर. और यहाँ के लोगों को भी इतना नहीं पता है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे पर बहुत सारी चीज़ें इम्पोज कर दी गई हैं जो कि ज़बरदस्ती भी हैं. वहाँ पे बहुत सारे मैटर्स आ जाते हैं. मतलब बाकी सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, देखिए हर चीज़ को आप पॉजिटिव लेके चले ना, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे. तो वो फिर इन चीज़ों को लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है सप्रेस कर दिया. देन आई केम टू नो अबाउट इट, और मैंने जब उसका देखा, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रॉपर एक सिस्टम है, दे आर हैविंग अ लाइसेंस. देन यू हैव टू बिकम लाइक, इफ़ यू वांट टू बिकम दैट, फिर आपका उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. मैंने एप्लीकेशन फिल की, और फिर कोविड की वजह से मैं कनाडा नहीं जा सकती थी, क्योंकि आपको पता है फ्लाइट्स ये सब कुछ अभी बंद है. तो इट वाज अ वर्चुअल. और उसके बाद वहाँ पर मुझे हमारे फ़ोटो शूट्स हुए. आई वॉज हैविंग अ प्रॉपर रूटीन. देयर वाज गोस्ट जजेस जो मुझे जज कर रहे होते थे इन लाहौर. इवन यहाँ पे उनके कुछ लोग थे बेस्ड. तो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपकी वॉक ट्रेनिंग होती है, आपकी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती है, आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनली होते हैं. आपको ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनालिटी को जज किया जाता है. देन देयर आर 500 to 400 क्वेश्चंस अबाउट करंट अफेयर्स, एंड you have to pass that even. And they should be like, they can be any kind of question. It could be related to anything. You never know that. Any field of life. Anything. तो आपको उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है. how you are going to tackle the question if you don't know even. तो ये सारी चीज़ें मेल मिलाकर it was really a difficult procedure, but I was confident 90
10% कि मैं बन सकती हूँ, बट 10% नहीं थी क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी लड़कियाँ बाहर के ममालिक में रह रही हैं, दे आर वेल ग्रूम्ड, Exactly. उनके चांसेस ज्यादा थे, और वो वहीं की सबसे ज्यादा बनी अभी तक। ठीक है, आप पिछले इयर्स के उठा के देखिए गूगल पर, तो वो लोग और हैं। ठीक है, वो अभी मैं पाकिस्तान की पहली लड़की हूँ जो इस साल पाकिस्तान से पहली बनी, मतलब ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान से डायरेक्टली किसी को बनाया गया है। अरीज, एक चीज हमारे माशरे में बहुत होती है कि पर्ची सिस्टम बहुत ज्यादा आगे आ जाता है। इस सारे कॉन्टेस्ट में आपने पर्ची सिस्टम को कहीं आगे आते देखा? बिल्कुल भी नहीं, सीरियसली नो। इसलिए तो नहीं कि ये बाहर है, बाहर के दूसरी कंट्री में है ये मुल्क, मतलब ये ऑफिस कनाडा बेस्ड है, शायद इसीलिए क्योंकि बाहर के लोग जो काम करते हैं दे आर डूइंग इट ऑन अ मेरिट बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बताती। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तान में, सॉरी टू से, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो पीछे रह गए हैं, और जिनमें टैलेंट नहीं है वो आगे हैं, एंड पीपल आर प्रेजिंग। फेमस, जो भी फेमस है वो आर्टिस्ट है, बट ऐसा नहीं होता है। अब देखें, आप टिकटॉकर्स को देख लें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दे आर बैड, हर एक चीज़ का एक प्लेटफॉर्म में एक कैटेगरी है, बट स्टिल आप आर्टिस्ट को, एक एक्टर को, वो एक बहुत मुश्किल फील्ड है, तो आप उसको इससे रिलेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट से एवरीवन इज एक्टर, हर बंदा नहीं बन सकता। सही। अरीज, अभी मौजूदा हालात के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके? कोविड भी साथ साथ चल रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मूवीज, ड्रामास, क्या कर रहे हो आजकल? I have completed my 2 films, but because of COVID-19, they are still not released. क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोविड थोड़ा कम हो जाए या कुछ बेहतर हो जाए तो हम लोग उसको रिलीज़ करें और कुछ बेहतर सामने आए। पर अभी तक जो मुझे सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि हम SOPs फॉलो कर रहे हैं। जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे हम तब तक एक एंड पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमें थोड़ा सा है खतरा। तो मैं अभी, मेरे ख्याल से मैं कोई चीज़ अभी प्लान नहीं कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और वेटिंग करते करते हम जो कुछ इस बाउंड्री में रह के अच्छा कर सकते हैं हम वो परफॉर्म कर लें। अरीज, आप यूथ हो, यूथ एक अलहदा चीज़ है, उसमें और तरह के जोश, जज्बा, जुनून होता है, ठीक है, पैशन होता है अपनी फील्ड को लेकर, और एक होता है एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो सीख कर बहुत सारे धूप में बाल सफ़ेद करने वाली जो बात होती है ना, वो लोग होते हैं। तो हम दोनों को ही मतलब ना इज़्ज़त की जगह है, ठीक है, दोनों में बहुत जज्बा होता है। आपने क्या देखा है मौजूदा दौर में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, इनमें आप जैसे टैलेंट का क्या स्पेस है, क्या रोल है? देखिए, इस फील्ड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें मैं कहूँगी बहुत अच्छे भी हैं और कुछ नहीं भी हैं। अच्छा, तो ये ऑल टुगेदर ये एक मिक्स फील्ड है। आपको इसमें सरवाइव करने के लिए यू शुड हैव अ वेरी ग्रेट पेशेंस लेवल। जब तक आपका पेशेंस लेवल ज़्यादा नहीं है, हर बंदा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक है, इसमें आपको जाने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और अगर आपको कुछ और तरीक़ों से जाना है तो आपको पता है कि हर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल। तो आई गेस आपको मेहनत करनी चाहिए। आपका हर पॉइंट एक लर्निंग फेज होता है। अगर आप बगैर मेहनत करते हुए जाएंगे तो आपको खुद नुकसान होता है, आप नहीं सीख पाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा अगर थोड़ा सा लीनियंट हो जाया जाए और टैलेंट को कंसीडर किया जाए, जो कि अब काफ़ी डायरेक्टर जो लोग अब कर रहे हैं। आप सैयद नूर को भी देख सकती हैं, हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़ा नाम है, पाकिस्तानी डायरेक्टर हैं एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन। और वो तमाम न्यू टैलेंट को वो आगे ला रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी अच्छे लोग भी हैं, बस आपको मिलने की देर होती है। एवरीथिंग इज़ फाइन। सही। हमारी जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं, आप बहुत सारी लड़कियों के लिए ना आइडियल हो, ठीक है, आइकॉन हो, ब्यूटी आइकॉन हो, आप उनको क्या कहना चाहोगी जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं? उनको क्या करना चाहिए, कैसे आए वो? मतलब उनकी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें सपोर्ट कर दे, फिर हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तो एक लड़की के लिए बहुत टफ होता है। आप भी गर्ल, फिर एक ब्यूटी आइकॉन हो, आप उन्हें क्या नसीहत करोगे? देखिए, क्रिटिसिज्म हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई कुछ सही भी करे तो वो भी क्रिटिसाइज होगा ही होगा। मेरे ख्याल से अगर आपके पास टैलेंट, अगर आप अपनी चीज़ पे फोकस्ड रहते हो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हो,
तो आप कुछ बन सकते हो। हाँ। ठीक है, अगर आप लोगों की बात सुनते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, ये कौन क्या कहेगा, तो उससे ये होगा कि आप खुद भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आप रिग्रेट में भी रहेंगे कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं। एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लड़की लड़का दोनों के पास बहुत कम टाइम होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। आप सबसे पहले तो अपनी फैमिली का ट्रस्ट गेन करें, उनको उनकी सपोर्ट लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दैट सपोर्ट आपको बाहर के लोग तो खा जाएंगे ना, क्योंकि बाहर की दुनिया ऐसी ही है, सपोर्ट होते हुए भी आपको नहीं छोड़ती है। तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। आपको पता होना चाहिए मैंने कहाँ पे, हाउ टू से नो, लर्न टू से नो। ये बहुत खूबसूरत बात बट इन अ प्रॉपर मैनर, लड़ने के मैनर में नहीं, एंगर के मैनर में नहीं, एक अच्छे खूबसूरत अंदाज में जिसमें उसको नो भी समझ आ जाए और वो आपको बुरा भला भी ना करे और लड़ाई में भी बात ना जाए। सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये करें। प्लस ये जो प्लेटफॉर्म है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020, दिस इज अ ब्यूटी पैजेंट एंड इट्स विद अ पर्पस। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप खूबसूरत हैं तो बस आ जाए। नो, इट्स अ प्रॉपर वेल ग्रूमिंग ऑफ अ इंडिविजुअल। आपकी प्रॉपर ग्रूमिंग होती है, आपको बताया जाता है हाउ यू हैव टू वॉक, हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर्स। आपका इंटरनेशनली जो सर्कल होता है वो बढ़ता है एंड यू कैन प्रूव एज अ गुड पाकिस्तानी टू अदर्स। इंटरनेशनली लोगों को ये लगता है पाकिस्तान तो ब्यूटी पेजेंट्स में आ ही सकते, इट्स अ मुस्लिम कंट्री। यू गो एंड प्रूव योर सेल्फ कि वी आर मोर ब्यूटीफुल देन, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादा खूबसूरती है। बाहर के आई हैव बीन कम्पीटिंग विद 94 कंट्रीज। आपको पता है उसमें सारी कंट्रीज आई हैं तकरीबन। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका जीत चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों हारे? क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग अ प्रॉपर थिंग्स, यू नो, लाइक आपको मेरे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट उनको इतनी मिल रही है, उनके डिजाइनर्स उनके साथ खड़े हैं, वीडियोग्राफर्स बाहर के खड़े हैं। आई वाज अ वेरी इंडिविजुअल बेचारी अकेली एंड आई वाज हैंडलिंग ऑल दिस स्टफ ऑल टुगेदर अलोन। और मेरी प्रेसिडेंट भी वो इतनी दूर बैठी थी तो वो जितना मैनेज कर सकती थी हुआ। बट ये है कि आप लड़कियों को मेरे ख्याल से जाना चाहिए, ब्यूटी पेजेंट्स ज्वाइन करने चाहिए। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको इंटरनेशनली फेम भी मिलता है, आप अपने पाकिस्तान का नाम भी अच्छे तरीके से लेके जाते हैं और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं काम करने की, शोबिस में आने की इन अ बेटर वे। अदर कंट्रीज जैसे हमारे हमसाया ममालिक हैं, इंडिया वगैरह, ये वो, वहाँ पर तो हमारे नाम के साथ जब अटैच हो जाता है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, तो लड़की की बड़ी मतलब डिमांड हो जाती है इन मीडिया इंडस्ट्री फील्ड में, मूवीज़ में। क्या आपको लगता है यहाँ पर भी कुछ आपके रास्ते आसान हुए? देखिए होते तो हैं, वो लोग हमें बहुत सपोर्ट दे रहे थे, बट बीइंग अ पाकिस्तानी आई थिंक मुझे इस पे कोई डिस्कशन नहीं करनी है विद द इंडियन और नेबर कंट्री। सही। तो अब फैमिली की बात करते हैं। फैमिली सपोर्ट लड़की के लिए, जैसा आपने भी कहा, बहुत मैटर करती है। आपको जब आपने आइडिया डिस्कस किया कि मुझे ये करना है, आपको फैमिली की सपोर्ट किस हद तक रही? फैमिली में देखें, आपकी फैमिली सपोर्ट आपको तब मिलती है जब आपने अपने गुजरे हुए वक्त को अच्छे से प्रूव किया हो अपने पेरेंट्स के आगे, कि मामा बाबा से आपने हर बात शेयर की हो। तब पेरेंट्स को बच्चों पे जब ट्रस्ट पूरा होता है ना, देन दे नो कि ये जो भी सिलेक्शन कर रही है ये हमेशा मैं बताती रही है तो ये कुछ गलत नहीं कर रही है। फिर जब आप उनको बताते हैं देन दे सपोर्ट यू कम्प्लीटली। हाँ, आपके जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ऑब्वियसली दे जस्ट कट ऑफ एंड दे आर लाइक नो बहुत क्रिटिसिज्म होता है और एक ताल्लुकी कर दो, हर चीज बेटी मीडिया में जा रही है, ये वो। इट वाज लाइक 1 year और 1.5 year मेरी फैमिली के मेंबर्स ने तो कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया था। बट नाउ व्हेन दे नो दैट there is something, फिर बाद में बता रहे होते हैं वो फलाना हमारा कजन है, वो हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है। नहीं, now they just give you a more respect and they call you and they call you for the dinner, for lunch, so you also understand कि अच्छा बुलाया जा रहा है। इससे पहले कह दिया क्या था कि कट ऑफ है। तो लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है आपके घर की सपोर्ट एंड फॉर हैविंग दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ट्रस्ट लेवल, उसको आप प्रूव करें। इतना अपने आप को शुरू से रखें कि आपको अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट लेवल ख़राब ना हो। सही। सो मिस वर्ल्ड पाकिस्तान और मिस अर्थ, अब बात करें थोड़ी दिल के मामलात की, दिल के हालात की। जी मैम, कब तक शादी करने का सोच रही हैं? शादी कब करने का इरादा है? शादी बहुत अच्छी चीज़ है और मैं शादी पे बिलीव करती हूँ रादर देन डिफरेंट रिलेशनशिप्स।
तो आई गेस जैसे ही मुझे कोई अच्छा लड़का लगेगा और मुझे लगेगा कि मुझे पसंद आ गया एंड ही डिजर्व्स मी, तो मैं फॉरन कर लूंगी, आई हैव नो इशू। तो लड़के में क्या क्या ऐसी खूबियां होनी चाहिए जो वो अरीज के लेवल पर पूरा उतरेगा? कोई खास खूबी नहीं चाहिए मुझे, अच्छा। बस सिर्फ ये होना चाहिए कि वो वेल एजुकेटेड, पॉजिटिव और मुझे सपोर्ट करे प्रॉपर। अगर एक औरत को या एक लड़की को उसका हस्बैंड एक वेल सपोर्ट करता है, आई गेस उस लड़की से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज लड़के अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, मर्द हजरात। अगर मर्द हजरात को ये बात समझ आ जाए ना कि वो अपनी बीवी पे ट्रस्ट करके उसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो कभी आपका ट्रस्ट ना कभी तोड़ेगी, और बल्कि आप भी ग्रो करोगे, वो भी ग्रो करेगी। एग्जैक्टली, That's all what I need. तो लुक्स वगैरह मैटर नहीं करते। Exactly. नहीं, लोग ठीक है, नॉर्मल हो, I don't want any handsome prince. बस नॉर्मल हो।